हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जारविस कैंपस। हमने हमारे लास्ट वीडियो में देखा कि इंडिया में 1915 को आए महात्मा गांधी और वो लाए अपने साथ एक नई फिलॉसफी जिसका नाम था सत्याग्रह, यानी ट्रूथ के लिए लड़ना, सत्य के लिए लड़ना, और वो भी बिना किसी वायलेंस के और वो भी बिना किसी झगड़े के। महात्मा गांधी पहले तो पूरे इंडिया में घूमे और उन्होंने ये देखा कि अलग अलग लोगों को क्या प्रॉब्लम है ब्रिटिशर्स से और ब्रिटिशर्स किस तरह भेदभाव कर रहे हैं इंडियंस के साथ। जिसके बाद 1916 में गांधी जी ने पहला सत्याग्रह किया इंडिया में। ये सत्याग्रह था चंपारण विलेज में, जो कि बिहार में लोकेटेड थी। यहाँ पे होता क्या था कि यहाँ पे इंडिगो कल्टीवेशन किया जाता था। इंडिगो प्लांट होता है जिसको नील प्लांट भी कहा जाता है, जिससे ब्लू डाई बनती थी। इंडिगो कल्टीवेशन की एक प्रॉब्लम थी। इसकी प्रॉब्लम ये थी कि जिस भी फील्ड में ये ग्रो होता था ना, उस फील्ड की जो सॉइल थी उसकी फर्टिलिटी एकदम कम हो जाती थी, यानी वो बिल्कुल फर्टाइल नहीं रहती थी, अनफर्टाइल हो जाती थी, यानी खराब हो जाती थी। उसके बाद आप कोई दूसरी क्रॉप उस फील्ड में नहीं कर सकते। मगर फिर भी ब्रिटिशर्स जो थे वो ज़बरदस्ती वहाँ पे कल्टीवेशन करा रहे थे और फार्मर कर भी रहे थे, क्योंकि उनको थोड़ा बहुत पैसा भी मिल रहा था इसके लिए। मगर हुआ क्या आगे जाके? आगे ये हुआ कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की वजह से सिंथेटिक डाई मार्केट में आ गई। सिंथेटिक डाई वो डाई होती है जो केमिकल से बनी होती है, ये प्लांट्स पे उगती नहीं है। जिसके बाद ब्रिटिशर्स ने फार्मर्स को बोल दिया कि भाई अब कल्टीवेशन मत करो, हम आपसे बिल्कुल कुछ नहीं खरीदेंगे। अब बेचारे फार्मर्स क्या करते? अब दूसरी क्रॉप्स तो कर नहीं सकते थे, क्योंकि जो ग्राउंड था, जो फील्ड था, वो अनफर्टाइल हो गया था। इसलिए फार्मर्स ने कंपनसेशन की मांग की, तो ब्रिटिशर्स ने कंपनसेशन दिया, मगर ये बहुत कम था, जिसके लिए फार्मर्स रिवॉल्ट करने लगे। महात्मा गांधी ने ये प्रॉब्लम सुनी और वो भी चंपारण आए और वो फार्मर के साथ सत्याग्रह करने लगे। उनकी डिमांड ये थी कि जो कंपनसेशन था वो ज़्यादा मिले। ये बहुत कम कंपनसेशन था। हालांकि जितनी डिमांड थी उतना कंपनसेशन मिला नहीं, मगर जितना दे रहे थे उससे काफ़ी ज़्यादा मिला था। इसलिए ये जो सत्याग्रह था, पहला सत्याग्रह महात्मा गांधी का, वो काफ़ी सक्सेसफुल हुआ था। जिसके बाद पूरे इंडिया में महात्मा गांधी का नाम हो गया, क्योंकि ये पहला ऐसा मूवमेंट था जो सक्सेसफुल हुआ था, वो भी बिना किसी लड़ाई के। यहाँ पर एक और अच्छी बात हुई थी। यहाँ पर महात्मा गांधी मिले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। इसके बाद जो नेक्स्ट सत्याग्रह है वो हुआ खेड़ा में 1917 में। यहाँ पर क्रॉप फेलियर हो गया था। हमें पता है 1914 से लेकर 1918 तक काफ़ी ज़्यादा क्रॉप फेलियर हुआ था इंडिया में। खेड़ा में भी वही रीज़न था, क्रॉप फेल हो गए थे, जिसकी वजह से लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, उनके पास पैसे भी नहीं थे। मगर ब्रिटिशर्स ये मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे और वो ज़बरदस्ती लोगों से, फार्मर से टैक्स पे करने की डिमांड कर रहे थे और पे करवा भी रहे थे। पर बेचारे फार्मर्स के पास पैसे नहीं थे तो टैक्स पे कैसे करते, इसलिए वो रिवॉल्ट करने लगे। और यहाँ पर महात्मा गांधी जी आए और उन्होंने भी सत्याग्रह किया। सत्याग्रह किया ताकि लोगों को टैक्स में रिलैक्सेशन मिल सके, कुछ समय मिले या टैक्स कम हो जाए। और महात्मा गांधी का ये सत्याग्रह भी सक्सेसफुल हुआ। लोगों को यानी फार्मर्स को काफ़ी ज़्यादा टैक्स रिलैक्सेशन मिला। यहाँ पर एक और अच्छी बात हुई, यहाँ पर महात्मा गांधी मिले थे सरदार वल्लभ भाई पटेल से। इसके बाद जो नेक्स्ट सत्याग्रह था वो हुआ अहमदाबाद 1918 में। यहाँ का जो सत्याग्रह था ये ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में बिल्कुल नहीं था। यहाँ के जो वर्कर्स थे वो रिवॉल्ट कर रहे थे कॉटन मिल ओनर्स के खिलाफ। यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए कि गांधी जी कभी भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में नहीं थे, वो हर उन इंसान के अगेंस्ट में थे जो इनजस्टिस कर रहा था। इसलिए आपने देखा कि अहमदाबाद में जो सत्याग्रह कर रहे हैं वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ नहीं है, वो कॉटन मिल ओनर्स के खिलाफ है जो इंडियंस हैं। अब अहमदाबाद में होता क्या है कि यहाँ पर एक बीमारी फैल जाती है, जिसकी वजह से जो वर्कर्स थे वो कंपनसेशन डिमांड करते हैं कॉटन मिल ओनर्स से, पर कॉटन मिल ओनर्स कंपनसेशन देने से मना कर देते हैं। इसलिए कॉटन मिल के जो वर्कर्स थे वो रिवॉल्ट करते हैं और गांधी जी इस रिवॉल्ट को सत्याग्रह में कन्वर्ट करते हैं और सत्याग्रह करते हैं। ये सत्याग्रह काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल होता है और कॉटन मिल वर्कर्स को कंपनसेशन मिल जाता है। तो यहाँ तक हमने देखा कि गांधी जी ने कई सारे सत्याग्रह किए और वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल भी हुए। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कुछ और सत्याग्रह जो महात्मा गांधी जी ने किए और उसके इफ़ेक्ट्स। थैंक यू।